साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी हमारे साथ मौजूद हैं। कसूरी साहब बहुत शुक्रिया। साहब जो कुछ हुआ सऊदी अरब की नाराज़ी, फिर मलेशिया में, आज वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जी मैं आइंदा आऊँगा और वो गलती थी जो मैंने किया। आप समझते हैं अच्छा हुआ, एहसास हो गया और वो ये बात कर रहे हैं, या आप समझते हैं कि फिर फॉरेन ऑफिस से कंसल्ट करके ये बात कर लेते तो बेहतर था? प्राइम मिनिस्टर ने मेरे ख़्याल में जब उन्होंने ये कमिटमेंट की थी तुर्की के सदर के साथ और मलेशिया के वज़ीर आज़म के साथ, तो मैं ये समझता हूँ कि उनका ये ख्याल था कि ये शायद सैफ फरीकी मुलाकात होगी। बाद में हुआ ये कि उसमें ईरान के सदर भी पहुँचे, ये मैं अंदाज़ा से आपको बता रहा हूँ, और वहाँ कतर के रूलर भी पहुँच गए। उससे इम्प्रेशन ये हुआ कि ये वो ग्रुप इकट्ठा हो रहा है जो सऊदी अरब का मुखालिफ है। तो मेरा ख्याल है कि जब ये सूरत हाल आई तो नेचुरली सऊदी अरब ने पब्लिकली तो ये नहीं कहा, ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये आपको पब्लिकली बताएगी। कहा यह गया होगा कि आप तो मीटिंग करने जा रहे थे सैफ फरीकी, ये तो एंटी सऊदी अरब मीटिंग हो रही है, क्योंकि उस तक ख़ास तौर पर ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत ख़राब थे। मेरी ज़ाती राय यह है कि बिल्कुल मैं एक आपकी सवाल की स्पिरिट से एग्री करता हूँ, और वो यह है कि इसमें बहुत सोचने की ज़रूरत थी, क्योंकि टाइमिंग ऐसी थी कि इसमें ईरान सऊदी अरब के मामलात लामहला सामने आने थे। तो लग ये रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने इसलिए सोचा, लेकिन ऐसे मामलात में फॉरेन ऑफिस की एडवाइस की बहुत कीमत होती है, इनपुट को बहुत गौर से देखना चाहिए होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत या वज़ीर आज़म ने इससे यह सबक सीखा है तो अच्छा किया। वैसे मगर साथ में भी बताइएगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हमेशा से अच्छे रहे हैं, और ज़ाहिर है पाकिस्तान उसकी मदद भी बहुत ज़्यादा सऊदी अरब करता रहा है, लोग भी वहाँ पर काम करते रहे हैं, मगर पाकिस्तान अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी भी चलाता रहा है, उन्हें बैलेंस करके चलता रहा है, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ भी चलता रहा है। ये पहली दफ़ा इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट हुई, वरना यमन जंग हो, दूसरे मामला, तो उसमें पाकिस्तान आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाई है। ये क्यों क्राइसिस पैदा हुआ आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है कि इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ये एक तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, और इससे हम सब सीखेंगे। और डेफिनेटली वज़ीर आज़म ने जो अब बात की है वो सोच समझ के कर रहे हैं कि अगर मलेशिया आइंदा कॉन्फ्रेंस बुलाएगा तो वो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि उन्होंने सऊदी अरब के फरमारवा को ये ज़रूर कहा होगा कि जनाब एक ऐसे वक्त में ना आप बोल रहे हैं, ना यूएई खुल के बोल रहा है, तुर्की और वो हमारे हक में खुल के बोल रहे हैं, तो वाकई हमारे लिए बड़ी मुश्किल थी। हमने तो ये रिस्क भी लिया, शाहजेब साहब को याद होगा कि हमारा बहुत करीबी ताल्लुकात हैं यूएई के साथ, और उनके जो फाउंडर हैं वो तो पाकिस्तान को अपना सेकंड घर शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नायान जाना करते थे। लेकिन जब कॉन्फ्रेंस ये जो 2020 में एग्जिबिशन हो रही है और हमने वोट दिया, तो वोट हमने तुर्की और यूएई में मुकाबला हो गया तो हमने तुर्की को दिया था। तो यूएई के हमारे जो दोस्त थे बहुत नाराज थे पाकिस्तान से, लेकिन हमें वो चूज करना पड़ गया, क्योंकि तुर्की ने हमारा पाकिस्तान बनने के बाद हमारा साथ दिया, और हम तुर्की का साथ पाकिस्तान बनने से पहले देते रहे हैं खिलाफत मूवमेंट में। बहुत शुक्रिया। खुर्शीद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद जिक्र होगा एक ऐसे केस का जो नैब के लिए चैलेंज बन रहा है। एक के बाद एक केस नैब के लिए चैलेंज बनता है। एहसन इकबाल गिरफ्तार हैं, उनके केस पर तहकीकात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद।